सादर जय सिया राम। आइए आज के विषय में हम सब लोग एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे, जो है पंचक। हमारे उत्तर भारत में इसे कुछ लोग पचखा के नाम से भी जानते हैं। पंचक नाम इसलिए है इसका क्योंकि ये 5 नक्षत्रों से मिलकर के बनता है। धनिष्ठा का उत्तरार्ध, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र हैं जो मिलकर के पंचक कहलाते हैं। उत्तर भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में इसे पचखा के नाम से भी जाना जाता है। पंचक लगने पर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको करना निषेध माना गया है, जिसमें शव का दाह, चारपाई का बीनना, दक्षिण दिशा की यात्रा और ईंधन लकड़ी इत्यादि का एकत्र करना और छप्पर का छाना या घर में पिलर आदि का खड़ा करना, ये कार्य जो हैं ये पंचक में निषेध बतलाए गए हैं। लेकिन यदि किसी की मृत्यु इस पंचक में हो जाती है तो उसके लिए क्या करें, इस पे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस पे विशेष जानकारी रखी जाए। कुछ लोग पंचक में मृत्यु होने पर केवल एक साधारण उपाय बता देते हैं कि 5 पुतले को ही आप साथ में रख करके और शव के साथ दाह कर दीजिए। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात है या महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि मृत्यु पंचक से पूर्व हो गई है और केवल दाह संस्कार पंचक में किया जा रहा है, तो पुत्तल दाह से ही शांति हो जाएगी। पंचक शांति कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि व्यक्ति की मृत्यु पंचक में हुई है लेकिन दाह संस्कार जो है वो पंचक के बाद किया जा रहा है, तो फिर शांति कराने की आवश्यकता पड़ेगी। और एक तीसरी जो अवस्था है वो है कि यदि व्यक्ति की मृत्यु भी पंचक में हो रही है और संस्कार भी पंचक में ही किया जा रहा है, तो शांति और पुत्तलदाह दोनों करने का विधान है। इसको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। अब पुत्तल का निर्माण कैसे करें, पुतले का निर्माण कैसे करें? तो पुत्तल के निर्माण के लिए कुश का प्रयोग करना चाहिए। उसे धागे से बांध देना चाहिए और जौ के आटे से उसके ऊपर लेपन कर देना चाहिए और उन 5 पुतलों को शव के साथ रख करके उसका दाह साथ में ही कर देना चाहिए। इन पुतलों के 5 नाम भी बताए गए हैं शास्त्रों में, जो प्रेतवाह, प्रेत सखा, प्रेतप, प्रेत भूमिप और प्रेत हरता, ये 5 नाम हैं जो इन पुतलों के नाम भी बतलाए गए हैं। इन नाम से इन पुतलों को शव के साथ रखने से दाह कर्म करना चाहिए। इस तरीके से यदि आपको ठीक से जानकारी होगी तो आप इसके दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। अब क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति पंचक में मृत्यु हुई और पंचक शांति या जो विधान बतलाया गया पुतले का ये नहीं करता है, तो उसके वंशजों की हानि होती है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पे किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यदि घर में किसी की भी मृत्यु पंचक इत्यादि में हुई है तो किसी विद्वान व्यक्ति से मिल करके
इसके बारे में सही जानकारी लेकर के और इसका उपाय अवश्य करना चाहिए, नहीं तो परिवार की हानि निश्चित रूप से होती है। इसलिए इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए शांति और पुत्रदा दोनों का जैसा विधान बतलाया गया है वैसा व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। सादर जय सिया राम।